नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ग्रहों के राशि परिवर्तन कुछ बहुत बड़े संकेत लेकर के आ रहे हैं। अक्टूबर के महीने में कुछ बहुत बड़े प्रभाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं और इस वजह से आप सभी को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इस वजह से ये वीडियो आप सभी के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अक्टूबर का और नवंबर का महीना शेयर मार्केट में बड़ी उथल पुथल लेकर के आएगा। अक्टूबर का और नवंबर का महीना शेयर मार्केट में बड़ी परेशानी लेकर के आएगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। आप सभी को बड़े क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, या एक तरह से मान के चलिए कि मार्केट आपको एक चेतावनी दे रहा है। मैं नहीं, मार्केट आपको एक चेतावनी दे रहा है और मार्केट कह रहा है कि सतर्क रहिए। ग्रह आपको चेतावनी दे रहे हैं और ग्रह कह रहे हैं कि सतर्क रहिए, नहीं तो यहां पर बहुत बड़ी विपदा में, बहुत बड़ी परेशानी में आप सभी उलझ सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। ये समय, ये मार्केट जो है, ये मार्केट पैसा कमा कर देने वाला नहीं होगा। ये मार्केट समय को और पैसे को नुकसान पहुंचाने वाला रहेगा। इस वजह से मार्केट में बड़े नुकसान होने के चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं और आप सभी बड़ी मुसीबतों का सामना करेंगे। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। शेयर मार्केट में स्थितियां काफी ज्यादा अस्थिर देखने को मिलेगी। मंगलदेव का राशि परिवर्तन और मंगलदेव का केतु के साथ संयोजन इस समय में मार्केट में बड़ी उथल पुथल दिखाता है। वहीं पर शुक्रदेव का सिंह राशि में गोचर और कन्या में बुध का और सूर्य का बैठ जाना मार्केट में अनएक्सपेक्टेड चीजें यहां पर दिखाता है। ऐसी परिस्थिति में यह समय 2023 के साल का अक्टूबर और नवंबर का महीना मार्केट के लिहाज से बहुत ज्यादा नेगेटिव महीना काउंट हो जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल रिसेशन जो है वो यहां से पीक पर जाता हुआ नजर आएगा और एक बड़े डाउन फ्रेम के चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। मार्केट में बड़े बदलाव के चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं और यहां पर अगर मार्केट में किसी भी तरह का नुकसान होता है तो मार्केट को बैलेंस होने में समय लग जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और ये समय 6 से 8 महीने तक का समय दिखाई देता है। आज 3 अक्टूबर का जो दिन है, ये दिन भी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि अनस्टेबल दिन में काउंट हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन भी मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। इसी के साथ साथ अक्टूबर के महीने में सूर्य ग्रहण भी देखने को मिलेगा, चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा और ग्रहण का प्रभाव भी बाजार पर किसी तरह से सकारात्मक नहीं दिखाई देता। किसी तरह से कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स यहां पर देखने को नहीं मिलते। इस वजह से मार्केट में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें, काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। 3 तारीख से लेकर के और 5 तारीख तक का समय जो अभी रहेगा, ये काफी ज्यादा नेगेटिव रहेगा। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो अगेन आगे 14 अक्टूबर से लेकर के और 22 अक्टूबर तक का समय काफी ज्यादा नकारात्मक समय दिखाई देता है एंड फिर 29 अक्टूबर के आसपास मार्केट में काफी ज्यादा नेगेटिविटी दिखाई देती है। राहु यहां पर प्रबल हो रहा है। राहु के प्रबल होने की वजह से मार्केट में और भी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी एंड स्टॉक मार्केट डेफिनेटली कहीं ना कहीं बड़ा क्रैश देता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हुए नजर आते हैं और ये योग अगर मैं कहूं तो बहुत क्लियर शब्दों में दिखाई देते हैं कि अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना, ये 2 महीने रहेंगे जहां पर मार्केट में किसी तरह की कोई बड़ी हलचल, किसी तरह की बड़ी गिरावट जैसे 1929 के आसपास देखने को मिली थी, कुछ उस तरह के इंडिकेशंस यहां पर देखने को मिलते हैं। मैं आपको कुछ और डेट्स भी बता देता हूं, आप ये डेट्स भी नोट कर लीजिएगा, बट इसके बाद भी मैं आपको आगे इंडिकेट करूंगा कि कब कब ये समय और ज्यादा खराब बनेगा और कैसे ये समय आपको बड़ा नुकसान देता हुआ नजर आएगा। यहां पर मैं गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की और इसी के साथ साथ निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, हर एक मार्केट की बात कर रहा हूं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अपने आप को बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि ये समय अर्थव्यवस्था के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है और जहां पर ग्लोबल इकोनॉमी डाउन ट्रेंड पर आ जाए वहां पर तो फिर स्थितियां और ज्यादा खराब होना स्वाभाविक दिखाती है। यहीं पर डेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर के महीने में कुछ बहुत खास डेट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डेट जिसमें आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये आपकी रहेंगी 7 अक्टूबर। ये समय बड़ा नेगेटिव दिखाई देता है, ये समय कोई बड़ा खुलासा दिखाई देता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं।
इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 21 अक्टूबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट में काउंट होता है, 29 अक्टूबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट में काउंट होता है, और इसके बाद नवंबर का तो पूरा ही महीना है जहां पर कई तरह के उछाल और कई तरह के डाउन ट्रेंड, एकदम से सडन स्पाइक या सडन डाउन ट्रेंड यहां पर देखने को मिलेगा। इस तरह के योग बनते हैं। ये वो समय रहेगा जहां पर कच्चा तेल एक बड़ा उछाल मारता हुआ नजर आएगा, और हम सभी ने देखा है कि कच्चे तेल में जब जब बड़े बदलाव आते हैं तब तब दूसरी चीजों में कई ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलती है। चांसेस ऐसे बहुत स्ट्रांग है कि कच्चा तेल 100 रुपीज प्लस और 110 रुपीज तक टच कर सकता है। डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, प्रति बैरल डॉलर, प्रति बैरल सॉरी। सो $110 तक यहां पर कच्चा तेल जा सकता है। इस तरह के भी इंडिकेशंस दिखाता है। सो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेशन है और कितना बड़ा परिवर्तन यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ ये समय रहेगा जहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बहुत बड़े बदलाव देते हुए नजर आएंगे। सेंसेक्स भी जो है यहां पर कम से कम 500 पॉइंट का एक झटका देता हुआ नजर आएगा। 500 पॉइंट सेंसेक्स एकदम से बदलाव देता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। 3 अक्टूबर से, आज से ही आप सभी नोट करना शुरू कर दीजिएगा कि मार्केट में क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। खासकर आज के दिन का सेकेंड हाफ ऑफ द डे ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और कल का दिन भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के साथ दिखाता है मार्केट में कि कल का दिन बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। सोने में चांदी में क्या होगा इसके बारे में मैं अभी कैलकुलेशंस कर रहा हूं, बट बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि सोने में और चांदी में किस तरह से यहां पर योग बनेंगे और कैसे सोना अक्टूबर में, चांदी अक्टूबर में आपको प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। बट एक चीज तो यहां पर क्लियर है कि ये मार्केट प्रॉफिट का मार्केट नहीं है। कम से कम 60 to 70% लोगों को यहां पर नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो अगर आप सभी भी मार्केट में काम करते हैं, किसी तरह के मार्केट में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं या शेयर मार्केट में कोई काम कर रहे हैं, तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बहुत सोच के, समझदारी के साथ आगे बढ़िएगा। बिना सोचे बिना समझे इस मार्केट में अपने आप को इन्वॉल्व मत करिएगा। राशियों के बारे में यहां पर बात कर ली जाए तो मेष राशि को बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। मिथुन राशि को बाजार में बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। सिंह राशि को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। कन्या राशि वाले बड़ा झटका खा सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। धनु राशि वालों को भी मार्केट में संभल कर चलने की जरूरत है, बड़ा नुकसान हो सकता है। और मकर राशि वालों को भी मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट देता हुआ ना दिखे, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो इस वजह से इन सारी राशियों को तो यहां पर संभल कर चलना ही होगा। इसके अलावा बाकी सभी राशियां जिनका नाम मैंने नहीं लिया है वो भी सावधानी रखें, ताकि उन्हें भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे और भी मैं अपडेट दूंगा, बट ये एक चेतावनी है मेरी तरफ से, ये एक चेतावनी है ग्रहों की तरफ से, ये एक चेतावनी है मार्केट की तरफ से। इस बात को गंभीरता से लीजिएगा और अपने आप को नुकसान से बचाने की कोशिश जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करें। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।